Hello everyone. Today topic name of the task is in spite of the advances made in agriculture, many people around the world still go hungry. Why is this case? What can be done about this problem? सो बेसिकली ये जो ऐसे है इसमें हमने क्या डिफाइन करना है कि जो एग्रीकल्चर जो एडवांसमेंट हो गई है हम फार्मिंग में, उसके कारण भी इतनी ज़्यादा जो एडवांसमेंट हो गई है उसके कारण भी अभी भी जो बहुत लोग हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो कि क्या फेस कर रहे हैं, भूखमरी को अभी भी फेस कर रहे हैं। मतलब अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको डेली खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। तो इसको हमने डिफाइन करना है कि ऐसी ऐसे क्या केसेस है, क्या सिचुएशंस है जब किसके कारण वो लोग ऐसी चीज़ें फेस कर रहे हैं। ठीक है जी। सो नेक्स्ट बुलेट पॉइंट है व्हाट कैन बी डन अबाउट दिस प्रॉब्लम। तो इसमें हम क्या करेंगे, सोल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे, राइट। सो इंट्रोडक्शन हमने लिख रही है अपनी। सबसे पहले क्या करेंगे, आप पैराफ्रेज करेंगे। जैसे कि आप हम मैंने आपको पिछली जो भी वीडियोस थी मेरी ने आपको उसमें भी एक्सप्लेन किया था कि हम इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं। सो पैराफ्रेज द स्टेटमेंट, हमने स्टेटमेंट को पैराफ्रेज कर दिया। उसके बाद हमने थीसिस स्टेटमेंट लगाई अपनी। उसके बाद हमने अपने मेन पैराग्राफ जो है हमारे बॉडी पैराग्राफ 1 उसको स्टार्ट कर दिया। अब बॉडी पैराग्राफ 1 में मैंने जो डिफाइन की लाइन वो कौन सी कैसे मैंने उसकी स्टार्ट करी। The main issue of this is the lack of education in ample rural areas. People to explain means मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, कनेक्टर लगा दिया। majority of individuals unaware about the resources with which। तो ऐसे मैंने अपना एक मेन आइडिया को एक्सप्लेन कर दिया और उसके बाद उसका रिजल्ट भी लिख दिया एज अ रिजल्ट कनेक्टर लगा के। फिर मैंने क्या किया, ठीक है, फिर मैंने अनदर रीज़न, ये लास्ट जो है 1 2 3 4 5th लाइन से स्टार्ट है लास्ट वाली। अनदर रीज़न इज दैट इज अंडर डेवलप्ड कंट्रीज पीपल नॉट गेटिंग प्रॉपर वेजेस। सो मैंने एक अपनी वेजेस की प्रॉब्लम को डिफाइन किया, राइट। और फर्स्ट मैंने कौन सी प्रॉब्लम दे दी कि पीपल आर अनएजुकेटेड। सो अब हम तो उसी दो मैंने मेन आइडियाज़ को लेके इसको एक्सप्लेन कर दिया। अभी मैंने आपको सिंटेक्स पिछली वीडियोस में बताया था, तो आई होप आपको इसको पढ़ कर ही समझ लग जाएगी। फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करो, तो मैं आपको बाद में उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगी। सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाँ जी। इसके बाद मैंने वही उसी जो पिछला BP1 था उसी को कंटिन्यू करके उसके साथ अपनी मैंने एक स्टैंड आउट एग्जांपल लगा दी। ठीक है, उसमें मैंने लिख दिया कि इंडिया में क्या हो रहा है कि कोविड-19 के टाइम पे बहुत लोगों की अचानक से जॉब्स चली गई थी, जिसके कारण क्या हुआ था कि उनको मतलब क्या उस टाइम पे क्या हुआ था, उनको सैलरीज नहीं मिली थी। तो फिर क्या हुआ था, उनके उस सैलरी जब नहीं मिली थी तो बंदे अपना जो नीड्स है डेली की वो फुलफिल नहीं कर सके थे। ये मैंने इसको एग्जांपल दे दिया। ठीक है, रिजल्ट मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था। हम पैराग्राफ में रिजल्ट अपना मेन आइडिया एक्सप्लेन करने के बाद भी लिख सकते हैं। अगर तो हमने रीजंस दो लिखने हैं, अगर आपके पास कंटेंट अच्छा है, दो मेन आइडियाज़ आपने लिख दिए, ठीक है, दो मेन आइडियाज़ को आपने रीजंस को आपने एक्सप्लेन कर दिया है ना, आइडियाज़ को एक्सप्लेन कर दिया ढंग से। उसके बाद रिजल्ट लगा दिए, लिंकिंग पूरी प्रॉपरली आपकी हो रही है। फिर उसके बाद एंड में अगर आप एग्जांपल देना चाहते हो तो ऐसे करके आप दे सकते हो। नेक्स्ट पैराग्राफ है हाउएवर से हम सॉल्यूशंस क्या प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि स्टेटमेंट में उन्होंने अब सोल्यूशन भी मांगे थे, जो किसके कारण, पहले उन्होंने रीजंस पूछे थे फिर उसके बाद सोल्यूशन। ठीक है, तो हमने उसके बाद सोल्यूशंस के लिए ये सारा पैराग्राफ लिख दिया। इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है कि देयर आर सम इफेक्टिव मेजर्स टू एड्रेस द हंगर प्रॉब्लम। ये मैंने स्टार्ट लाइन लिख दी। उसके बाद फर्स्ट फॉर द मोस्ट भी हम लिखा सकते हैं, मैंने लगा दिया मोस्ट प्रोमिनेंट। वन इज़ द हायर ऑफिशियल प्रोवाइड एजुकेशन। एक तो पिछली बार क्या हो रहा, पिछले मैंने पैराग्राफ में क्या लिखा था, क्या दिक्कत आ रही है कि लोगों को अपने रिसोर्सेज वो यूज़ नहीं करने आते। किसके कारण नहीं आते, लैक ऑफ एजुकेशन के कारण।
तो ये चीज़ को मैंने सोल्यूशन में प्रोवाइड कर दी, लिख दिया कि भाई जो रजीम्स हैं, जो हायर ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट है वो हमारी, उसको चाहिए कि उनको चाहिए कि मीन्स प्रोवाइड करें ऐसे एजुकेशन सिस्टम को अपने अपने रीजन में इम्प्रूव किया जाए, राइट। फिर मैंने इस उस रीज़न को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद फिर मैंने, है ना, अपार्ट फ्रॉम दिस लिए कनेक्टर लगा के साथ के साथ मैंने लिख दिया कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जो हमारी इकोनॉमी है ना, उस पर भी ध्यान दे। और ताकि क्या होएगा, नहीं तो फिर इकोनॉमी की शॉर्टेज आ जाएगी ना। जैसे कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ऐसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी अपनी सेट करे सो दैट कि रिसेशन टाइम में भी अनस्किल्ड पर्सन हैं जो, उनको भी रोज़गार की कमी ना हो, ठीक है। इसके बाद मैंने एग्जांपल दे दी, जैसे कि अमेज़ोन है, बहुत ही पॉपुलर है ना, ये वेबसाइट्स भी हैं। ये अमेज़ोन एक कंपनी है, राइट। जब से ये इंडिया में आई है, इसके 1000 वेयर हाउसेज हैं, ठीक है। और इसी के कारण क्या हो रहा है कि जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं उनको भी रोज़गार मिल रहा है। तो ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने क्या करना है, कंक्लूज़न। कंक्लूज़न में मैंने आपको पहले भी बताया था, है ना, पिछली वीडियोस में क्या करना है आपा ने, कि मैंने आल्दो से स्ट्रक्चर बनाई अपनी सेंटेंस की। आल्दो हम का क्या स्ट्रक्चर होता है, आल्दो हम पहले स्टार्ट लगा लेते हैं, उसके बाद हम अपना पॉइंट लिखते हैं और उसमें हम कोमा लगा देते हैं। जैसे मैंने लिख दिया, आल्दो टेक्नोलॉजी हैज़ इंक्रीज्ड फूड प्रोडक्शन, कोमा मैनी पीपल। हमने दो बातों को मैंने एक्सप्लेन कर देना एक ही सेंटेंस में, ठीक है। तब वो हम आल्दो यूज़ करते हैं। ऑल्दो टेक्नोलॉजी हैज़ इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, मैनी पीपल आर स्टिल starving because of less education and how to use numerous resources and not have enough money, ठीक है। ये तो मैंने BP1 में से उठा के लाइंस को एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद अब क्या है, BP2 को भी मैं एक्सप्लेन करूँगी। BP2 में मैंने क्या मेनली एक्सप्लेन किया हुआ है कि एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए सॉल्यूशंस में, एंड इकोनॉमीज, राइट। गवर्नमेंट नीड्स टू डेवलप देयर नेशंस इकोनॉमी सिस्टम्स एंड इकोनॉमीज। सो ये तो मेरा एक बेसिक आइडिया था कि रीज़न सॉल्यूशंस ऐसे को कैसे लिखते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको अच्छी लगी या आप चाहते हो कि कोई मैं इसमें करेक्शंस करूँ, एडिशंस करूँ, कुछ और अच्छे से बनाऊँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करो और लाइक एंड सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू।